प्राणधर सुंदर साथ जी। यह पुस्तक तारतम के निर्झर श्री राजन स्वामी जी की सन 2011 में जयपुर के सुंदर साथ नवीन जी के घर में हुई चर्चा का लिखित रूप है। श्री राजन स्वामी जी ने उस कार्यक्रम में बाणी के प्रत्येक ग्रंथों में से एक एक प्रकरण के विषय पर चर्चा की थी, जिसको लिखित रूप में प्रकाशित करने की मांग की गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। चलिए हम इस पुस्तक को ऑडियो बुक मार्फत सुनेंगे। प्रणाम जी। रास अक्षरातीत धाम के धनी ने यह जो रास ग्रंथ अवतरित किया है, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए। सामान्य रूप से रास ग्रंथ को देखकर यह एहसास हो सकता है कि जागनी के ब्रह्मांड में रास ग्रंथ की आवश्यकता क्या है। रास का तात्पर्य केवल योग माया के ब्रह्मांड में होने वाली रास से नहीं है। यद्यपि इस ग्रंथ में योग माया में होने वाली रास का ही वर्णन है, किंतु रास का तात्पर्य है प्रेम और आनंद का सागर। जब अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करने लगते हैं तो उसको कहते हैं रास। सामान्य रूप से देखिए, किसी छोटे बच्चे की उसकी मनपसंद चीज मिल जाए तो खुशी में वह थिरकने लगता है। इस दुनिया में ब्रह्मानंद को कैसे व्यक्त किया जाए, एक आधार लिया गया है रामतो का। अक्षर की आत्मा ने प्रेम लीला को देखना चाहा था। प्रेम का तात्पर्य आकर्षण नहीं, प्रेम शब्दों से परे है। जहां शरीर का आभास है वहां प्रेम नहीं, जहां इंद्रियों का आभास है, जहां संसार के अस्तित्व का आभास है, वहां प्रेम नहीं। प्रेम तो शब्दातीत कहिया, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार। इत धुनि पावे क्यों कर, इत धुनि पावे क्यों कर। दुनिया में जो कुछ ज्ञान है आदि नारायण के द्वारा ऋषियों के अंदर प्रकट हुआ वेद के रूप में है, और वेदों का ज्ञान अक्षर के मन में अव्यकृत में स्थित है। मूल अक्षर ब्रह्म जिस प्रेम को जानना चाहते हैं, स्पष्ट है कि वह आदि नारायण को मालूम नहीं, क्योंकि जो अक्षर को मालूम नहीं तो उनके सपनों के मन के स्वरूप को कहाँ से मालूम होगा। फिर आदि नारायण को जो चीज़ नहीं मालूम वह ऋषियों एवं संसारी लोगों को क्या मालूम हो सकता है। होता यह है कि हमारा जो सांसारिक आकर्षण है, माता से, पिता से, भाई से, बहनों से, मित्रों से, पति से, पत्नी से, उसी को हम प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्मशिष्ट लाई इत। ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित।
ना तो प्रेम दूनी में कित। प्रेम क्या है धनी ने कहा है, जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। जिस अक्षरातीत के बारे में संसार में कोई जान नहीं सका, उस अक्षरातीत को अपने बस में करने का साधन प्रेम बताया गया है। तो प्रेम है क्या? राज ग्रंथ में यही दर्शाया गया है कि प्रेम के सागर ने अपने अंदर आनंद का सागर समाया हुआ है। प्रेम का सागर अपने अंदर आनंद की लहरों से क्रीड़ा कर रहा है। इसको कहते हैं रास। संसार में आजकल रास की बहुत सी मंडलियां हैं। वृंदावन में हुए बहुत सी मंडलियां मिल जाएंगी। वे नृत्य कला में पारंगत होती है, गायन वादन में पारंगत होती है, अंगों से तरह तरह की लीलाओं का प्रदर्शन कर लेती है। संसार के लोग तो समझते हैं कि बस यही रास है। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि यह तो योग माया के रास की मात्र एक झलक है। 11 दिन की जो लीला दिखाई गई थी, उसकी झलक मात्र ही संसार वाले जानते हैं। यह तो जागनी रास का ब्रह्मांड है, और जागनी रास में जो आनंद है वह योग माया की रास में नहीं मिल पाया, क्योंकि योग माया के अंदर होने वाली रास में आधी नींद थी, आधी जागृति थी। ब्रज की जो लीला हुई, पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया दिन। और योग माया में आत्माओं को इतना पता था कि ये हमारे धाम धनी है, लेकिन हमारा घर कहाँ है यह पता नहीं था। उसका अस्तित्व तो उस स्वप्न की तरह है, जैसे स्वप्न में यदि कोई व्यक्ति देखता है कि मैं राजा बन गया हूँ, तो जैसे ही नींद टूटती है, सपना टूटता है, फिर अपने को कंगाल पाता है। वैसे ही रास लीला का अंत है। जागनी रास कुछ और महत्वपूर्ण है। रास से तो जुड़ा हुआ है योग माया के साथ भी और जागनी के साथ भी। योग माया के अंदर होने वाली रास में अक्षरातीत अति सुंदर स्वरूप धारण करके सामने है। वे अपने हृदय के प्रेम को, आनंद को अपनी आत्माओं के साथ लीला रूप में बांट रहे हैं। अंगों के संपदन के माध्यम से, जिसको पढ़ने से, सुनने से, देखने से एक आनंद की अनुभूति होती है। वह स्वरूप मनमोहक है, और इसलिए वह आनंद की लीला हो रही है। किंतु जागनी रास कुछ और विचित्र है। जागनी रास के अंदर आत्मा अपने धाम हृदय में साक्षात युगल स्वरूप को पा रही है। उस युगल स्वरूप को जो परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है। योग माया के ब्रह्मांड में योग माया का श्रृंगार है। योग माया के अंदर बालों की चोटी में गुथी हुई है। परमधाम के श्रृंगार में घुंघरालू बाल है। ऐसे ऐसे थोड़े श्रृंगार की भी विभिन्नता है, लेकिन परमधाम में जो अक्षरातीत अपनी आत्माओं को नहीं दे सके थे, वह इस समय हमें प्राप्त हो रहा है। निजधाम में उन्होंने हमें हकीकत में डुबो दिया, तो मारिफत का पता ही नहीं चल पाया। जैसे नमक का ढेला
सागर में घुलने के बाद अपने अस्तित्व को भूल बैठता है कि मैं नमक हूँ, उसी तरह से परमधाम की लीला हकीकत में प्रकट होती है। श्यामा जी हैं, सखिया है, 25 पक्ष हैं, सब कुछ हकीकत है। लेकिन उसकी मारिफत का स्वरूप क्या है, यह बताया नहीं जा सकता था। वहदत क्या है? वहदत में श्यामा जी हैं, सखिया है, माँ लक्ष्मी है, खूब खुशहालियाँ हैं, 25 पक्ष हैं, सभी वहदत की हकीकत में हैं। लेकिन वहदत की मारिफत क्या है, यह परमधाम में राजी भी बता नहीं सकते। यदि वहदत नहीं होती तो परमधाम में ही निर्णय हो जाता कि किसका इश्क बड़ा है, और सबकी मारिफत के स्वरूप स्वयं अपनी पहचान देना चाहते हैं कि जो तुम्हारे स्वरूप दिख रहे हैं ये अलग नहीं है। तुमने अपने को अलग क्यों समझा है? मैं हक का अर्स में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। रब्द क्यों हो रहा है? सखियों का कहना है कि मेरा इश्क बड़ा है। श्यामा जी कहती है कि मेरा इश्क बड़ा है। राजी का कहना है कि मेरा इश्क बड़ा है। प्रश्न यह होता है कि क्या सब लोग अटकल से कह रहे हैं या अज्ञानता से कह रहे हैं? परमधाम में ना अटकल है ना अज्ञानता है। परमधाम में सब सच बोल रहे हैं क्योंकि सभी वहदत में हैं। श्यामा जी के अंदर जितना इश्क है उतना ही राज जी के अंदर है, खूब खुशलियों के अंदर है। और तो और हर पशु पक्षी भी बराबर का इश्क रखते हैं। यदि परमधाम में गड़बड़ हो जाए तो वहदत का सिद्धांत झूठा हो जाएगा। इसलिए जिन चीज़ों का निपटारा परमधाम में नहीं हो सकता उसको जागनी रास के अंदर अनुभूत करना है। पहले तो विशेषता यह थी कि योग माया के ब्रह्मांड में सब सखियों को इकट्ठा किया जाए। 12,000 ब्रह्मशिष्ट और 24,000 ईश्वर श्रेष्ठ। लेकिन जागनी ब्रह्मांड के अंदर हर आत्मा का दिल अर्श बनाना है। आत्मा के अर्श दिल में परमधाम के 25 पक्षों सहित युगल स्वरूप को विहार करना है। मूल मिलाव में जो भी सुंदर साथ बैठे हैं सबका दृश्य भी अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखे। इससे बड़ी आश्चर्यजनक घटना क्या होगी? जैसे एक मक्खी के ऊपर हिमालय पर्वत रख दिया जाए, एक सरसों के दाने के अंदर असंख्य ब्रह्मांडों को समा दिया जाए। जैसे यह बात असंभव लगती है, वैसे ही एक सपने के अंदर आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत जागनी रास लीला करा रहे हैं। जागनी रास की लीला में प्रवेश करने से पहले जागनी का प्रकरण शुरू होगा। कलश के अंदर जागनी का प्रकरण है। अभी रास की अनुभूति कराई जा रही है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, मनना मनोरथ पूर्ण किधा, मारा अनेक वार वारने जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधार। मेरे धाम धनी, आप मेरी आत्मा के जीवन के आधार हैं। मैं आप पर बार बार बलिहारी जाती हूँ क्योंकि आपने मेरे मन की अनेक बार इच्छाओं को पूर्ण किया है।
प्रश्न यह होता है कि कौन सी इच्छा है, आत्मा के जीवन का आधार क्या है। आत्मा को अक्षरातीत प्रियतम चाहिए या यह संसार, अंधकार चाहिए या प्रेम का प्रकाश। आत्मा इंद्रावती अपने धाम धनी से केवल धनी का प्रेम चाहती है, धनी का आनंद चाहती है, संसार की कोई इच्छा नहीं। न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपना, मेरा यही समुदाय, मेरा यही समुदाय। जब हृदय में विज्ञान यानी मारिफत प्रकाशित होता है तो आत्मा सारे ब्रह्मांड के सुखों की तरफ कुछ भी नहीं देखती। वह कभी भी राज्य से गिड़गिड़ाएगी नहीं कि मेरी संसार की यह कामना पूरी कर दीजिए। आखिर वो दरवाजे दरवाजे घूमने वाली कोई भिखारी थोड़ी ही है जो राज्य से हाथ जोड़कर मांगेगी। वह मांगेगी तो अपना अधिकार मांगेगी और उसके जीवन का सर्वस्व है उसका प्रियतम। उसके प्रियतम की सानिध्यता उसके जीवन का सर्वस्व है। सीता ने राम से कभी दौलत नहीं मांगी। सीता ने यही कहा था कि जहाँ मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है वही मेरे लिए वैकुंठ का राज्य है, चाहे वन में रहना पड़े या कहीं रहना पड़े। राम से अलग होकर अयोध्या भी मेरे लिए शमशान है। उसी तरह से परमधाम की आत्मा अपने धाम धनी को दिल में बसाना चाहती है। इंद्रावती जी का कथन उस तत्व की तरफ है कि मेरे धाम धनी, जब जब मैंने आपको पुकारा है, जब जब मैंने आपको आत्मिक दृष्टि से देखना चाहा है, आपने मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया है। अब कह रही है माया गई पोतने घर, रास कब होगी जब माया हमारे सामने से हट जाएगी। हमारे और धनी के बीच में एक पर्दा है। पर्दा क्या है? माया का। प्रश्न यह है माया किसको कहते हैं? माया के बारे में श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है मायम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वरम। प्रकृति को माया जानो और इसके स्वामी को परमात्मा जानो। रास ग्रंथ के पहले प्रकरण में कहा है ए माया छे अति बलवंती उपनीचे मूलधनी थकी। ए माया छे अति बलवंती उपनीचे मूलधनी थकी। सुंदर साध के मन में यह भी भावना आ जाती है कि जब राजी ने माया को उत्पन्न किया है तो परमधाम में भी माया है। पहली बात तो यह है कि परमधाम में ना कोई चीज उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। राज्य से माया उत्पन्न नहीं हुई है, राज्य के आदेश से माया उत्पन्न हुई है। राज्य से माया के उत्पन्न होने का तात्पर्य यह है कि राज्य के अंदर माया है। योग माया तो माया कही पर नेक न माया इत। योग माया को तो माया कह सकते हैं, लेकिन परमधाम में नाम मात्र को भी माया नहीं है। अब प्रश्न यह है कि माया का तात्पर्य क्या है? जिस तरह से चंद्रमा का
अस्तित्व उसकी चांदनी से है, सूर्य का अस्तित्व उसके तेज से है, फूल का अस्तित्व सुगंधी और कोमलता से है, शक्तिमान का अस्तित्व उसकी शक्ति से है। उसी तरह से शक्ति, चांदनी, तेज से सब कुछ माया का स्वरूप कहलाएगा। शक्ति से ही शक्तिमान है और शक्तिमान का अस्तित्व ही उसकी शक्ति से है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। पार ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति उसकी आनंद शक्ति है। अक्षर ब्रह्म की जो शक्ति है, कुदरत को माया कही, गफलत मोह अंधेर। कुदरत का तात्पर्य क्या है? वह कदर की कुदरत यानी अक्षर ब्रह्म के अंदर की वह शक्ति जो असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन करती है, कहलाएगी माया। लेकिन माया के कई भेद हैं। एक है काल माया जो सपनावंत है, और इस काल माया का जो प्रियतम है वह भी सपनावंत है। अक्षर के मन का जो स्वरूप है, सपने में वही आदि नारायण के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अव्यकृत की भी माया है, उसको कहते हैं सत माया। साबलिक ब्रह्म की जो शक्ति है उसको कहते हैं चित माया। केवल ब्रह्म की जो शक्ति है उसको कहते हैं आनंद योग माया। उसी तरह से सत स्वरूप की जो शक्ति है उसके अंदर सत चित वो आनंद तीनों का समावेश है, इसीलिए उसको कहते हैं मूल माया। चारों माया ये हो गई। अब कहा जा रहा है ए माया छे अति बलवंती, उपनीचे मूलधनी थकी। ए माया छे अति बलवंती, उपनीचे मूलधनी थकी। अब प्रश्न यह है कि राजी ने इस माया को कहां से पैदा कर दिया? परमधाम में तो एक कण भी नहीं बना सकते। अक्षरातीत ने अपने आदेश के द्वारा अपने अंग रूप अक्षर ब्रह्म के मन को स्वरूप अव्यकृत को सपने में डलवाकर इस काल माया को प्रकट किया है। अक्षर के मन अव्यकृत कहते हैं। अव्यकृत का तात्पर्य क्या है? जो अव्यक्त हो। मन वाणी की जहां गति ना हो उसको कहते हैं अव्यकृत। अव्यकृत के महाकारण में सुमंगला पुरुष है और उसी सुमंगला पुरुष की कला रूप है रोधिनी शक्ति, और उसी रोधिनी शक्ति का ही रूप है महामाया, मोह का सागर, जिसको कहते हैं काल माया। उपनीचे मूलधनी थकी का तात्पर्य यह ना समझ ले कि राज जी ने माया पैदा कर दी, जो प्रेम और आनंद का सागर है। वह इस दुखदायिनी माया को पैदा नहीं करेगा। गुलाब के फूलों से
हमेशा सुगंध ही आएगी। गुलाब के फूलों ने कभी भी दुर्गंध नहीं दिया। उसी तरह से सत चित आनंद अक्षरातीत की लीला हमेशा प्रेम और आनंद की होगी। उन्होंने अपनी आत्माओं को माया दिखाने के लिए खेल बनाया। उनके आदेश से अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्यकृत के स्वपन से इस काल माया का विस्तार हुआ है। लेकिन यदि हमें उस प्रियतम का दीदार करना है तो माया को अपने सामने से हटाना होगा। अब प्रश्न यह हो सकता है कि क्या हम 14 लोक की इस दुनिया को हटा सकते हैं? क्योंकि रहना तो हमें दुनिया में है। 5 तत्व के पुतलों से सारा काम धाम होना है। तो क्या यदि जहर खा ले तो माया हट जाएगी? घर छोड़ दे तो माया हटेगी? नहीं। कमल का फूल पानी में खिलता है, लेकिन हमेशा उसे जल से निरासक्ता माना जाता है। कमल को पानी में कभी भी आसक्ति के बंधन में नहीं रखा जा सकता है। हमारा 5 तत्व का पुतला अन्न जल से पोषित होता है। उससे रहने के लिए झोपड़ियां, पेड़ की छाया तो चाहिए। तात्पर्य क्या है? लगी वाली कुछ और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही। ओ खेले प्रेम पार प्यासो, देखन को तन सागर माही। लगी वाली कुछ और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही। ओ खेले प्रेम पार प्यासो, देखन को तन सागर माही। देखन को तन सागर माही। जिसकी सुरता उधर लग जाती है। लगी वाली कुछ और ना देखे। आप देखते हैं कि जब बच्चे टीवी के पर्दे पर अपने पसंद की कोई चीज देखते हैं, चाहे कार्टून देख रहे हो, चाहे कोई मैच देख रहे हो, तो उनको 10 बार जब तक कहा जाएगा कि भोजन कर लो, भोजन कर लो, तब वे भोजन करेंगे। क्योंकि उनकी लगन उसमें लग गई होती है। उनका ध्यान कहीं और नहीं जा सकता। उसी तरह से आत्मा अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत की अनंत शोभा को इस प्रकार देखने लगे, इतना डूब जाए कि 14 लोकों की दुनिया उसके लिए अस्तित्व विहीन हो जाए। उसको कहते हैं लग जाना। एक कवि ने कहा है, कोई कहूँ में मगन, कोई कहूँ में मगन, हम वही में मगन, जासो लागी है लगन। लगन सबकी होती है। किसी की लगन धन कमाने में है, किसी की लगन
अध्ययन करने में है, किसी की लगन सेवा करने में है। आत्मा की लगन लग जाए कि पल पल हम प्रियतम का दीदार करें। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि अंदर की शक्ति जो माया में लगी होती है वह हटकर प्रियतम में लग जाती है। अर्थात संसार में रहने पर भी संसार के अस्तित्व का बोध नहीं होता। इसको कहते हैं माया गई पोताने घेर। शरीर तो माया का है, हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार भी माया के हैं। जीव भी माया के अंदर नारायण से प्रकट होता है। प्रश्न यह होता है कि माया को भगाए कैसे। यहाँ माया को भगाने का तात्पर्य है जन्मों जन्मांतर की जो तृष्णा है, जो माया के सुखों से ही शांति की कल्पना करती आ रही है, उसको समाप्त करना है। यह तृष्णा जिसने इस जीव को लाखों योनियों में भटकाया है। मनुष्य न जाने कितनी बार शराब पीता है, मांस खाता है, विषयों का सेवन करता है कि मुझे शांति मिल जाए। तीन ही चीज चाहिए चेतन को, प्रेम, शांति और आनंद। इन तीनों को पाने के लिए ही वह सारे पाप करता है। यदि उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए कि जिस तरह से कोल्हू में बालू को पेरने से तेल नहीं निकल सकता, कि कड़ के वृक्ष से कभी कल्प वृक्ष के फल की सुगंध नहीं आ सकती, उसी तरह से पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड से न प्रेम पाया जा सकता है और न शांति पाई जा सकती है और न ही आनंद पाया जा सकता है। तो उसका हृदय उस अखंड अक्षरातीत की तरह मुड़ जाता है। और जब हृदय में प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर अक्षरातीत युगल स्वरूप वास करने लगते हैं तो शरीर वहीं रहता है, वहीं मन चित्त बुद्धि और अहंकार रहते हैं, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। ऐसा इलम हक के दिया हुआ इश्क 14 भवन, मूल डाढ़ पात पसराया, नजरों आया सवन। ऐसा इलम हक के दिया हुआ इश्क 14 भवन, मूल डार पात पसरया, नजरों आया सवन, नजरों आया सवन। यह ब्रह्मवाणी के ज्ञान की महत्व है। यदि हमारे हृदय हमें ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाए, यदि हमारे हृदय में अक्षरातीत के प्रेम की अजस्वी धारा प्रवाहित हो जाए तो क्या लगेगा? हमें अपना यह संसार नहीं दिखेगा। ऐसा
हक के इलम दिया, हुआ इश्क 14 भवन। अब यह देखिए संसार में क्या हो रहा है। मानव मानव का खून करने को राजी है। अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए कितने जानवरों की क्रूरतापूर्वक हत्या करता है। अपने शरीर को सजाने के लिए, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए कितने जानवरों का निर्ममतापूर्वक गला घोंटता है। मानव का दिल इतना क्रूर है, फिर वाणी क्यों कह रही है, हुआ इसके 14 तबक। जहाँ भाई भाई में द्वेष, घर घर में लड़ाइयाँ, नगर नगर में लड़ाइयाँ, फिर 14 तबक में इश्क होने का तात्पर्य क्या है। एक राजा था, उसकी इच्छा थी कि मैं हर चीज को हरे रंग का देखूं। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे राज्य की हर वस्तु को हरे रंग से रंग दो। सब कुछ हरे रंग से रंगाए जाने लगे। एक चालाक मंत्री था। मंत्री ने कहा कि राजा साहब, सबको हरे रंग से रंगाने का खर्च तो बहुत ज़्यादा आएगा। जब आपकी इच्छा यह है कि हर चीज़ हरे रंग की दिखाई दे, तो आप हरे रंग का चश्मा ही पहन लीजिए। सफ़ेद दूध भी आपको हरे रंग का नजर आएगा। राजा ने ऐसा किया और सारा काम हो गया। तात्पर्य, यदि हमारा आत्मा के धाम हृदय में प्रियतम को बस जाते हैं, प्रियतम को बसाने के लिए पहले इल्म चाहिए, खुदाई इल्म, ब्रह्मवाणी का ज्ञान। यदि ज्ञान ने हमारे हृदय की अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दिया, हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित हो गया, तो क्या होगा। ज्ञान और प्रेम के संगम से ऐसी स्थिति बन जाएगी कि माया समाप्त हो जाएगी। इसी को कहा जाता है, माया गई पोताने घेर। यानी माया हमारे हृदय से हट गई है और वह अपने घर चली गई है। माया का कोई घर नहीं है। हम संसार में रहते हुए वैसे ही माया से किनारे रहेंगे। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से अलग रहता है, अन्यथा माया का संसार तो ऐसा ही है। काजल की कोठरी में केसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागही पर लागही। यह माया सुख सन का दीक ने न बटली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वली। विष्णु बैकुंठ लिधा माए, सागर शिखर ना मुख्य क्या है। ए ऊपर हवे सु कहूँ, बीजा नाम तो कहना लाऊं। एणे बचने सर्वालो थयो, ब्रह्मांडनो धन सर्वे अव्यायो।
स्वयं अक्षरातीत कह रहे हैं कि सुखदेव जी, जिनको जन्मते ही ना तो पिता का मोह था ना माता का मोह, उनको इतना भी पता नहीं था कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। उनको भी कमंडल का मोह हो गया। सनक, सनानंद, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म जी के मानसी पुत्र 5 साल की उम्र में घर से निकल पड़ते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन चाहिए, हमें संसार के सुखों से लेना देना नहीं। और उन 5 साल के ऋषि कुमारों को भी माया लग जाती है। वैकुंठ में जाते हैं, वहाँ जय विजय द्वारपाल रोकते हैं। नहीं मानने पर वे श्राप दे देते हैं। सुखदेव हो, सनकादिक, ब्रह्म जी हो, भगवान शिव हो, माया ने इन महान विभूतियों को कहीं ना कहीं पछाड़ा है। जब उनका यह हाल है तो उन शारीरिक प्राणियों का क्या हाल होगा जो शरीर से पैदा हुए हैं, जिनका जीव कितने जन्मों से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के विकारों में सना हुआ है। ऐसे माया को पैरों से ठोकर मारना कितनी बड़ी उपलब्धि इस संसार में कहीं जा सकती है। और वह धाम धनी की कृपा से प्राप्त होती है। हवे आत्म तु जज्ञानी करे। कह रहे हैं कि अब तो आत्मा जागृत हो गई है। आत्मा जागृत कब होगी? ब्रज की लीला सबने देखी, रास की देखी। जागने के ब्रह्मांड में भी 400 साल हो गए हैं लगभग। जागने का ब्रह्मांड बना ही इसलिए है कि हम जागृत होकर खुद को देखें, अपने प्रियतम को देखें, अपने प्रियतम की लीला को देखें और खिलवत, वहदत, निशवत इश्क की मारिफत को देखें जो परम धाम में नहीं देख सके थे। जागने का तात्पर्य केवल तारतम लेना नहीं। तारतम तो कोई भी ले लेगा। कल्पना कीजिए, एक 1.5 मीटर के सेट में तारतम की चौपाइयाँ रिकॉर्ड करा दीजिए, टेप बजा दीजिए, तो वह तो 24 घंटों बजता रहेगा। तो क्या वह टेप जागृत हो जाएगा? वह तो जड़ पदार्थ है। यदि हमारे सुनने हृदय में केवल तारतम की 6 चौपाइयाँ याद हो गई तो इससे आत्मा की जागृति नहीं कहा जाएगी। ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी होए, हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए, तब रूह जागी देखो सोए। जब आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप बस जाए, आत्मा को यह एहसास होने लगे कि जैसे मैं परम धाम में युगल स्वरूप को देख रही हूँ और परात्मा से देख रही हूँ, वैसे मेरी आत्मा भी युगल स्वरूप को देख रही है, 25 पक्षों को देख रही है। तब समझिए
कि हमारी आत्मा जागृत हो गई है और जागने के ब्रह्मांड में यही करना है। माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जगियानी केर। माया को भगा देना है, यह एक अलंकारिक भाषा है। माया तो अपने घर गई, यानी जो माया मुझे तंग कर रही थी, जिस माया ने पर्दे के रूप में होकर मुझे अपने धनी के दीदार से वंचित कर रखा था, अब मेरी आत्मा जब जागृत हो गई है तो माया घर भाग गई है। प्रकाश हिंदुस्तानी में एक चौपाई आती है, माया ये कीधा चोर। इसका तात्पर्य क्या है? जिस तरह से चोर हमारी कीमती वस्तुओं को हमारे घर में घुसकर चोरी कर ले जाता है, उसी तरह से माया ने चोरने की तरह हमारे प्राण वल्लभ को हमसे जुदा कर रखा है। पाने का तरीका क्या है? उस अक्षरातीत को पाने के लिए बड़े बड़े मानसी, बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि, योगी, यति, पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर रात दिन प्रयास करते रहे, लेकिन वह किसी को नजर क्यों नहीं आ पाता। एक सूफी फकीर हुए हैं बुल्ले शाह। प्याज बो रहे थे, एक व्यक्ति उधर से गुजरा, पूछता है रब दा की पाना, परमात्मा को कैसे पाया जाए। बुल्ले शाह ने कहा इधरू पुटो उधरू लगाओ। जैसे नर्सरी से प्याज के पौधे उखड़ा करके वहाँ लगा रहा हूँ, उसी तरह से अपना सारा ध्यान उधर से हटाकर प्रियतम की तरफ कर दो। लेकिन संसार से यह हो नहीं पाता, क्योंकि संसार को तो यह मालूम ही नहीं है कि कहाँ और कैसे है। अज्ञानता के अंधकार में सारा संसार भटक रहा है। रास ग्रंथ की वाणी यही दर्शाती है कि जिस तरह से सखिया बांसुरी की आवाज सुनते ही योग माया में प्रवेश करते हैं, अपने प्रियतम के पास जाकर प्रेम और आनंद का रस लेती है, उसी तरह से हमारी आत्मा इस जागनी ब्रह्मांड में इस ब्रह्मवाणी को सुनकर अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की अनुभूति करे। रास ग्रंथ के प्रारंभिक प्रकरणों में यही बात बताई गई है कि जागनी ब्रह्मांड में माया और हमारे बीच में संबंध क्या है। इसीलिए पहली चौपाई में कहा हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दवानल वाले कई भांत, तेनी केटली कहूँ विख्यात। और सब सुंदर साथ अच्छी तरह से जानते हैं ये माया बहुत
जोरावर हती। दूर करी मेरे प्राणपति। माया से कोई अपने बल से निकाल नहीं सकेगा। इंद्रावती जी ने स्वयं कहा है, बाहे ग्रही लाई निसरी। मैं ऋण जुध किधा फरी फरी। पछे गत मत मारी हरी। लाई बस पोताने करी। और तो और जिस तन में श्यामा जी की लीला हो रही है, पहले जामे में उस तन को भी माया में 40 साल तक की उम्र तक न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। जब धाम धनी उस दिल में बस गए तो भी हंसी करा दी गई। किसने कराई? इस माया ने कराई कि मेरे तन से जागनी कराओ। और सबसे बड़ी बात कि इस जागने ब्रह्मांड में हम सोचते हैं कि कुछ दुख होता है तो क्या कहते हैं, राज जी ने हमें बहुत दुख दे रखा है। जो प्रेम का स्वरूप होगा वह आपको दुख क्यों देगा। धनी ने तो कहा है, अब दुख ना देऊं फूल पखाड़ी। देखूं शीतल नैन उपजाऊं सुख सबो अंगो। बुलाऊं मीठे बैन, बुलाऊं मीठे बैन। अब दुख ना देऊं फूल पखाड़ी। देखूं शीतल नैन उपजाऊं सुख सबो अंगो। बुलाऊं मीठे बैन। कदाचित आपको फूल की पंखड़ी मारने से कष्ट होता है, तो मैं उतना भी कष्ट आपको नहीं दे सकता। लेकिन क्या कहा, धनी न देवे दुख तिल जेता। जो दिखाए बचन बिचारी जी। दुख आपन को जो होता है, जो माया करता है भारी जी। तिल मात्रा भी राज जी दुख नहीं दे सकते। हमें क्या अधिकार है यह कहने का कि राज जी ने हमें दुख दे दिया। यहाँ तो हम कीचड़ उछाल रहे हैं, जो आनंद का सागर है। जिसके आनंद की एक झलक मिल जाए तो हमारा जीव इस शरीर को रखने में अपने को असमर्थ महसूस करेगा। धनी ने क्या कहा, हुक्म जो प्याला देवही सो सांझ में पिलाए। नहीं तो परिणाम क्या होगा, शरीर शीशे के सामने टूटकर समाप्त हो जाए। कदाचित कोई औषधि गुणकारी होती है और औषधि की 10 गुण मात्रा दे दी जाए तो क्या होगा, वह प्राणघातक बन जाएगी। उसी तरह से जो अक्षरातीत केवल प्रेम और आनंद के सिवाय कुछ जानते ही नहीं, जिनके हृदय में प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं, यदि उनके पास घृणा होगी तो घृणा देंगी, उनके पास दुख होगा तो दुख देंगे। जो प्रेम और आनंद का अनंत सागर है, हमें क्या नैतिक अधिकार है यह कहने का कि राज जी ने हमें दुख दे दिया। दुख आपन को तो जो होता है, जो माया करता है
भारी जी। और हम जानबूझकर जब खुद माया को गले लगाते हैं तो माया अपना असर दिखाएगी ही। यदि हम अपने सिर पर नागफनी के बोझ को रखेंगे तो उसके कांटे तो चुभेंगे ही। हम जन्म जन्मांतर की संचित वासनाओं को अपने सिर पर ढो रहे हैं। हम अपने हृदय में प्रियतम के लिए कितना समय देते हैं, सब सुंदर साथ को मालूम है। धन कमाने के लिए 8 घंटे निकाल सकते हैं, 10 घंटे निकाल सकते हैं। निकालना पड़ता है क्योंकि इस संसार में रहने पर शरीर को भोजन, वस्त्र, आवास चाहिए, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धनी कहते हैं इस माया के संसार में रहकर कुछ पल तो निकालो जिसमें तुमसे माया छूट जाए। ना कोई रिश्ता रहे, ना घर द्वार रहे। हमारी जो बंदगी होती है वह राज्य को रिझाने के लिए नहीं होती, अपने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। जैसे हमारी फैक्ट्री में दुकान पर कोई नौकर काम करता है, हमारे दिल में उसके लिए कोई लगाव नहीं होता। हमारा संबंध इतना होता है कि वह समय पर आया कि नहीं, महीने भर सही ड्यूटी दिया कि नहीं, फिर उसके बाद उसको वेतन दे देते हैं। हमारे घर का कोई सदस्य बाहर जब जाता है तो उससे पूछते हैं ठीक ठाक पहुंच गए, या हम कहीं जाते हैं तो घर वालों को सूचित करते हैं कि चिंता नहीं करना, हम पहुंच गए हैं। हमारा लगाव अपने नौकर से नहीं होता। उसी तरह से हम राज्य के चरणों में क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों पाठ रखते हैं, क्यों मन्नत मांगते हैं? अपनी खुशी के लिए राज्य से हमको व्यक्तिगत लगाव बहुत कम होता है। अपने सांसारिक संबंधियों की अपेक्षा राज्य यही कहना चाह रहे हैं। कुरान के अंदर हरूफे मुक्ते आत 12 हैं, एन, गेन, साद, केव, अलीफ, लाम, मीम आदि हैं। इसमें एक होता है साद का मतलब क्या होता है? रिझाना। रिझाने का अर्थ क्यों होता है? इस चौपाई के पूर्व के प्रकरणों की अंतिम चौपाई में कहा है, वारने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म न आधार। वारने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म न आधार। वारने का अर्थ क्या होता है? बलिहारी होना। बलिहारी होने का तात्पर्य केवल तू ही है। मुझे तेरी संपदा नहीं चाहिए, तुम्हारी बख्शिश नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। यह होता है बलिहारी होना, यह होता है रिझाना, जिसमें कोई कामना न मांगी जाए। यदि कोई कामना का बंधन
बांधकर हम अक्षरातीत के चरणों में शीश झुकाते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि हम व्यापार कर रहे हैं। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम की मंजिल वहाँ से शुरू होती है जहाँ स्वयं का अस्तित्व मिटा दिया जाए। इसीलिए खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में केवल मैं खुदी त्याग का वर्णन है। जब स्वयं का अस्तित्व मिटेगा तब हृदय में प्रेम की ज्वाला धधकेगी और तब खिलवत में प्रवेश होगा। माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जज्ञानी केर की स्थिति तब होगी यदि प्रियतम को हमने अपने दिल में नहीं बसाया और वासनाएं संचित होती रही तो माया हमारे हृदय से कभी भी निकल नहीं पाएगी। यही धनी ने कहने का आशय है। तो माया नो थयो नाश, तो माया का नाश हो गया। माया का एक तात्पर्य है अज्ञानता। अज्ञानता में भ्रांति छिपी होती है। मोह अज्ञान भर माना, कर्म काल और शून्य। ए माया सारे नींद के निराकार निर्गुण। मोह का प्रकटन किससे होता है? अज्ञान से। जो मोह है वही अज्ञान है और अज्ञान में भ्रम है। भ्रम के अंदर जो बीज रूप से है वही है भ्रांति। जैसे अहंकार में बीज रूप से अस्मिता होती है, उसी तरह से भ्रम में बीज रूप से भ्रांति होती है। यश में बीज रूप से कीर्ति छुपी होती है। सौंदर्य में कांति छिपी होती है। उसी तरह से माया के नाश होने का तात्पर्य है हमारे हृदय में जन्म जन्मांतरों से प्रकृति के सुखों की जो कामना है वह समाप्त हो जाए। प्रकृति के सुखों की कामना का तात्पर्य क्या है? आँख जब सुंदर रूप को देख लेती है तो सोचती है कि मैं धन्य धन्य हो गई। यदि सुंदर साथ मेले भंडारे करते हैं या घर पर कोई त्योहार होता है, खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, खाकर क्या कहते हैं? आज तो बहुत आनंद आ गया। आनंद नहीं आया है। आनंद की कल्पना भी आपके पास नहीं पहुंची। यह तो इंद्रियों का क्षणिक आनंद आ गया कि आपकी जिह्वा स्वस्थ रस वाले 56 प्रकार के व्यंजनों का रसास्वादन करके खुश हो रही है और इसका संबंधन मन अंतःकरण से है। आपके जीव को वास्तविक आनंद नहीं मिला। आपके जीव ने अंतःकरण और इंद्रियों के माध्यम से माया का आनंद लिया। आपकी त्वचा ने कोमल स्पर्श पा लिया तो अंतःकरण को लगता है कि मैंने बहुत सुख पा लिया। नासिका ने सुगंध ले ली, कान ने मधुर ध्वनि सुन ली तो अंतःकरण को लगता है कि मैं बहुत सुखी हो रहा हूँ। लेकिन यह सुख कितने समय के लिए है? कल्पना कीजिए, कोल्हू के अंदर यदि सरसों का बीज डालेंगे तो तेल किसका निकलेगा? तिल का तेल तो नहीं निकलेगा।
उसी तरह से जो पदार्थ जैसे हैं उसका गुण वैसा ही है। संसार का हर पदार्थ परिवर्तनशील है, पल पल हर अणु कंपन कर रहा है। जिस क्षण कंपन बंद हो जाएगा उसी क्षण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन जब तक कंपन चल रहा है हर पदार्थ बदल रहा है। हम पत्थर की चट्टान को देखते हुए कहते हैं कि चट्टान तो कितना मजबूत है, कितना ठोस है, लेकिन नहीं, चट्टान के हर कण तेजी से कंपन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं और 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद उसमें दरारें पड़ जाती है। स्टील के बड़े बड़े जो गड्ढर होते हैं उनमें भी जंग लगाना शुरू हो जाती है। हमारा शरीर जो बचपन में कोमल दिखता था बुढ़ापे में चलकर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। तात्पर्य क्या है? पल पल परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन को हमारी ज्ञानेंद्रियों भांप नहीं पाती है। इसी तरह से हर क्षण परिवर्तन होने के कारण इस संसार के आनंद को, इस संसार के रूप को क्षणिक कहा जाता है। संसार क्षणिक नहीं है। संसार के पदार्थों का स्वरूप क्षणिक है और परिवर्तनशील है, इसीलिए इनका आनंद भी वैसा ही होगा। जैसे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थों को आप जिह्वा पर रखिए तो क्षण भर के लिए वह स्वादिष्ट लगेगा। 1-2 मिनट के बाद उसका स्वाद समाप्त हो जाएगा और गले से नीचे उतर जाने पर तो कुछ भी स्वाद नहीं रहेगा। फिर देखिए थोड़ी देर के लिए स्वाद आएगा, फिर समाप्त। प्रतिदिन उसी को खाया कीजिए तो मन हट जाएगा। संसार की यही कहानी है। तृष्णा के वन में जैसे हिरन भाग रहा हो, उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं हो रही है। उसी तरह से जीव जब मांस खाने की तृष्णा पालते हैं तो उसको शेर या गिद्ध आदि की योनि में जन्म मिल जाता है। क्रोधी होता है तो सर्प योनि में चला जाता है। वैसे कोई शराब के नशे में होता है तो शराब की तृष्णा पाले होता है। उस तृष्णा की पूर्ति के लिए किसी ऐसी योनि में जन्म मिल जाता है, लेकिन वह तृष्णा सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जाती है। इसीलिए भारतीहार ने कहा है, तृष्णा न जीर्ण वायमेवा जीर्ण। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन यह विवेक किसी किसी को होता है। हर व्यक्ति देखता है कि हम कभी बालक थे, जवान हुए और वृद्ध अवस्था की तरफ मुड़ रहे हैं। किंतु जिसको शराब का चस्का है वह शराब नहीं छोड़ पाता। जिसको तंबाकू खाने का चस्का है
तंबाकू की तृष्णा उसको नहीं छोड़ पाती। बचपन में मैंने संन्यास जीवन के प्रारंभिक समय में एक ऐसा व्यक्ति को देखा। जब वह मरने लगा तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसने उत्तर दिया कि अब तो मैं मर रहा हूँ, एक बार और मांस खिला दो। मौत सिर पर खड़ी है, सारी जिंदगी गुजर गई हड्डियाँ नोचते नोचते, लेकिन उस व्यक्ति की मांस की तृष्णा पूरी नहीं हुई और मरते वक्त भी मांस खाएगा तो किस योनि में जाएगा? उस योनि में जाएगा जिसमें उसकी तृष्णा का साधन मिल सके। किंतु यदि उससे प्रायश्चित करने का अवसर वही मिला तो 84 लाख योनि का चक्र उसको घुमाता रहेगा। उसको कहेगा माया का बंधन बढ़ते जाना। माया के दृश्य बाहर है, वास्तविक माया तो हृदय में है। लोग कहते हैं जैसे मुस्लिम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो तलवार रखते हैं कि दज्जाल आएगा और मैं उसका कत्ल कर दूंगा। दज्जाल कहीं बाहर नहीं बैठा है कि उसे तलवार से काट देगा। दज्जाल नजरों ना आवही, सब में क्या दखल। जाने दोस्त को दुश्मन, कोई ऐसी फिराई अकल। दज्जाल का तात्पर्य क्या है? माया का वह स्वरूप जो हमारे हृदय में अज्ञानता का प्रवेश करा दे। अज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान ही हृदय के अंधकार को दूर करता है। यदि हमारे हृदय में ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश हो गया, यदि हमारी अंतरात्मा प्रियतम के प्रेम में अवगाहन करके धनी की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, तो निश्चित है कि हमारे हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसेगी और तब स्थिति आएगी। तो माया नो थयो नाश, तो माया का नाश हो गया। तो माया नो थयो नाश, तो माया का नाश हो गया। जो धनिये किधो प्रकाश, जो धनी ने प्रकाश किया। चौथे चरण का संबंध पहले से है। मेरा धाम हृदय में अक्षरातीत ने विराजमान होकर जो ज्ञान का प्रकाश किया है और इस ज्ञान के प्रकाश के कारण मेरी आत्मा जागृत हो गई। ज्ञान का प्रकाश उभरा, विरह और प्रेम की अग्नि और प्रज्वलित हुई। मेरे धाम हृदय में मूल स्वरूप विराजमान हो गए। अब माया का नाश हो गया, यानी माया अपने घर भाग गई है। यह पहली चौपाई का आशया है। यहाँ सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कि रास की दृष्टांत से हमें जागनी ब्रह्मांड में क्या करना है, इस ग्रंथ का मूल आशया है। जिस तरह से बांसुरी की आवाज सुनने के पश्चात सबने अपना घर द्वार छोड़ दिया। जो तामसी सखियां थी, तामसी सखियों का मतलब क्रोधी स्वभाव
वाली नहीं। प्रेम प्यासो ना करे अंतर, तो ये दुख देखे क्यों कर। तामसी सखिया उनको कहते हैं जो अपने और धनी के बीच में किसी तरह का अंतर नहीं रखती, जिनका तन मन धनी के लिए है, जिनकी नज़र में संसार नहीं आता है। बांसुरी की आवाज़ सुनी, सोचा कि अब प्रियतम के पास चलना है, तो तुरंत शरीर छोड़ दिया। यानी अपने पति को नहला रही हो तो चिंता भी नहीं कि मेरा पाँव कहाँ पड़ रहा है। बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चे को फेंक दिया, कोई चिंता नहीं। इसका मतलब यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि जागनी के ब्रह्मांड में भी आप अपने बच्चों को भुलाकर फेंक दिया कीजिए। जागनी के ब्रह्मांड में यदि आपको अपनी आत्मा को जागृत करना है तो रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन। यदि आपका हृदय निर्मल नहीं हुआ, मन वाणी और कर्म से आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपकी आत्मा कभी जागृत नहीं हो पाएगी। आत्मा को जागृत करने के लिए आपका हृदय फूल की तरह कोमल होना चाहिए। यह तो एक दृष्टांत है कि बिरह की अग्नि ऐसी उपजी कि उन्होंने ना तो पति का परवाह की, ना बच्चों की परवाह की और खुद अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। घर से निकलते ही शरीर छोड़ दिया, लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में राज्य हंसी कर रहे हैं कि मैंने योग माया की केवल प्रेम वाली बांसुरी बजा दी तो तुम पल भर की देर किए बिना योग माया में चली आई और जागनी के ब्रह्मांड में लगभग 300 साल से ज़्यादा समय से वाणी की बांसुरी बजा रहा हूँ, किंतु हल्के हल्के जगावत ऊपर करत बहुतक शोर। स्थिति यह हो रही है, हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे कोई। नींद ऐसी है जैसे सवेरे आप अपने बच्चों को उठाते हैं, बच्चा नींद में होता है, आप बोलकर चले जाते हैं उठो, उठने का समय हो गया है। वह लेटे लेटे पहली बार बोलता है कि हाँ उठ गया हूँ। आप देखते हैं कि अभी नहीं उठा, फिर दोबारा तेज आवाज में बोलते हैं, सुना नहीं तुमने? उठने को कहा गया, वो लेटना छोड़कर उठकर बैठ जाता है, तो कहेगा उठा तो हूँ। फिर आप तीसरी बार आते हैं तो उसको डर होता है कि कहीं मार ना पड़ जाए, तब कहीं वो उठकर बैठता है। जागनी के ब्रह्मांड में यही चल रहा है। सुता होए सो जागियो, जगाया बैठा होए,
बैठा ढाड़ा होइयो, ढाड़ा पाओ भरे आगे सोए। आत्मा जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। जीव के अंदर कुछ भी पता नहीं कि अक्षरातीत कौन सी बाला है, परमधाम क्या है, कैसा है, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि इस जीव ने निराकार साकार से आगे का कुछ भी नहीं सुना है। आत्मा के संबंध से उस जीव को परमधाम की वाणी मिली। जीव अपने हृदय में उस वाणी को बसाता है, लेकिन नींद इतनी है कि वह जग नहीं पाता। दुर्योधन ने कहा था, जनामि धर्म न चमे प्रवृत्ति, जनामि अधर्म न चामे निर्वृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म किसको कहते हैं, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगता। और यह भी जानता हूं कि अधर्म किसको कहते हैं, किंतु उसको छोड़ने के लिए मेरा जी नहीं करता। जीव के अंदर जन्म जन्मांतरों की वासनाएं भरी है और वे खत्म होगी केवल प्रियतम के प्रेम की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से। और अक्षरातीत ने वह कर दिया। यदि हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि जला दी गई, विरह की अग्नि जला दी गई, ज्ञान की अग्नि जला दी गई, तो परिणाम क्या होगा? हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा और आत्मा जागृत होकर अपने हृदय से माया को निकाल देगी। अपने और धनी के बीच में जो माया का पर्दा है, वह भी समाप्त हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले दीपावली का त्योहार मनाया गया। दीपावली के त्योहार में बाह्य दीपक तो हर कोई जलाता है। हृदय में ज्ञान के दीपक को जलाना पड़ेगा, जो कभी बुझता नहीं है। तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम घृत लोलाए। जब तक प्रेम का घृत नहीं लगाया जाएगा, तब तक जो दीपक जलेगा वह कभी भी बुझ सकता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही आध्यात्म का आभूषण है, सर्वोच्च आभूषण है। और प्रेम ही अक्षरातीत का स्वरूप है। लेकिन उस प्रेम की मंजिल तक हमारी आत्मा तब पहुंचेगी जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। इसीलिए पहले के प्रकरणों में माया से कैसे निकालना है, यह बात बताई जा रही है। जब आत्माएं बांसुरी की आवाज सुनकर योग माया में पहुंची, तो अपने प्रियतम को पाकर प्रेम और आनंद की लीलाएं की। उसी तरह से इस जागनिक ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश से हम अपने हृदय में स्थित माया के अंधकार को दूर करें, अपने धाम हृदय में प्रियतम को बसाए और
जागनी रास का आनंद ले। केम जाने माया गई, कैसे जाने कि हमारे अंदर से माया समाप्त हो गई है। स्थूल माया हर कोई छोड़ सकता है, जैसे कोई गृह त्याग कर कहीं बिरकत हो जाए, सन्यास की वेशभूषा धारण कर ले तो बाह्य रूप से देखने में यही लगता है कि ये बिल्कुल माया को छोड़े बैठे हैं। मोटी माया सब तजे, झिनी तजी न जाए। झिनी माया क्या है? पतली माया जो दिखाई नहीं देती है। गृहस्थी लोहे की संकल है तो बिरकत रेशम की रस्सी लोहे की संकल भरी होती है। काली कलूटी होती है और बोझ ढोना भी मुश्किल लगता है। जैसे गृहस्थी के जंजाल होते हैं, लेकिन रेशम की रस्सी इतनी पतली कोमल है कि उसको बांधे रहने पर भी उसको छोड़ने को जी नहीं करता। तात्पर्य क्या है? जैसे चिंतामणि जी गृहस्था की संकल्प को तोड़कर गादीपति बने थे। श्री जी ने कहा, एक ढाड़ी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देवो चतुराई। एक डाड़ी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई। तुमने माया के बंधन एक को तो तोड़ा, लेकिन दूसरे को पकड़ लिया। वैराग्य कई तरह से होते हैं। भेष का वैराग्य अलग है, ज्ञान का वैराग्य अलग है, और प्रेम का वैराग्य अलग है। और सबसे निकृष्ट होता है मजबूरी का वैराग्य। जैसे घर में झगड़ा हो गया तो क्या होगा? लोग बिरकत हो जाते हैं। कहीं कहीं होते हैं जो ज्ञान का प्रकाश लेकर बिरकत होते हैं। यह पहला स्तर। दूसरा, प्रियतम के प्रेम में डूबते डूबते सारे संसार की तृष्णाएं जब समाप्त हो जाती है तो संसार के सुखों से आसक्ति समाप्त हो जाती है। इसको कहते हैं वास्तविक वैराग्य। एवं जब तक ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संबंध न हो, हमारे हृदय में हमारी आत्मा जागने की राह वास्तविक रूप से नहीं पकड़ पाती। इसीलिए कहा है, केम जानिए माया गई, कैसे जाने हमारे अंदर से माया का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अंतर ज्योति प्रकट थई। कह रहे हैं कि अंतर ज्योति प्रकट थई। अंतर की ज्योति क्या है? हमारी अंतर आत्मा के अंदर जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमारी अंतर आत्मा यह बताती है कि हमारे अंदर से माया गई है या नहीं। अंतर ज्योति प्रकट थई। इसके शब्दों का अर्थ क्या करेंगे कि अंदर की ज्योति से प्रकट हुई है। माया कभी अंदर की ज्योति से प्रकट
नहीं होती। माया तो अंधकार का स्वरूप है। हमारी अंतरात्मा के अंदर से यह आवाज आती है कि रे आत्मा, तूने तो अपने प्रियतम को पा लिया है। आत्मा स्वयं बोलेगी। कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है तो समाज के सामने यह स्वीकारे या ना स्वीकारे, उसकी आत्मा अंदर से यह कहती है कि तूने गुनाह किया है। जैसे कोई व्यक्ति यदि कत्ल कर दे तो कोर्ट में झूठ बोलेगा, हर जगह झूठ बोलेगा कि मैंने नहीं किया है। लेकिन जब अकेले रहेगा तो बड़बड़ा ही देगा कि मैंने इतने कत्ल किए हैं, क्योंकि अंदर बैठी हुई चेतना सब कुछ देख रही होती है कि ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के बंधन में बांधा हुआ जीव कैसे कैसे गुनाह कर रहा है। महामती जी की आत्मा उस तथ्य को दर्शा रही है कि यदि हमारे हृदय में अंतर आत्मा में ज्योति प्रकट हो जाए, ज्ञान की, प्रेम की, तो यह बात प्रकट हो जाती है कि माया का हमारे अंदर से विनाश हो गया। औरंगजेब की भी वही आत्मा है, परमधाम की, शाकुंतल की भी वही आत्मा है, बिहारी जी के अंदर रतनबाई की वही आत्मा है, इंद्रावती की वही आत्मा है, लालदास जी की भी वही आत्मा है, परमधाम की। सबकी आत्मा तो एक जैसी है। वहादत के अंग रूप सभी आत्माओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। प्रश्न यह होता है कि किसी आत्मा ने ज्यादा कुर्बानी की, किसी ने कम की, किसी ने अपने सिर पर गुनाहों का बोझ ले लिया। ऐसा क्यों हो गया? क्या इसमें आत्माएं दोषी हैं? आत्माएं विभिन्न स्वभाव वाले जीवों पर बैठी है। जीवों का स्वभाव अलग अलग है। जो जीव अपने हृदय को जितना निर्मल करेगा, जितनी कुर्बानी करेगा, उसके अनुसार ही उस आत्मा को शोभा मिलनी है। लेकिन ये काव्य की कुछ भाषाएं ऐसे घुमा के कहा जानी है कि सीधे सीधे शब्दों में पूरे भाव स्पष्ट नहीं हो पाते। महामती जी कहते हैं, हवे आत्म करे कई बल, अब मेरी आत्मा कुछ बल करे। तात्पर्य क्या है? आत्मा बल कैसे करेगी जब पहली आवश्यकता क्या है? धनी की कृपा का होना। जो हुई इनायत मुझ पर, राज्य की मेहर हो और जीव माया के विकारों को दूर कर अपने हृदय को निर्मल बनाने की राह पर चले। दोनों का मेल आवश्यक है। अक्षरातीत की मेहर नहीं होगी तो जीव भी बल नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कई बार चर्चा के दृष्टांत में कहा है कि आत्मा और जीव में वही संबंध है जो अंधे और लंगड़े का। दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। आत्मा दृष्टा है लेकिन वह लंगड़ी है और जीव अंधा है।
दोनों को अपनी मंजिल कैसे मिलेगी? अंधा तो चलता जाए और लंगड़ा रास्ता बताता जाए, क्योंकि अंधे के पांव तो मजबूत है किंतु देखने की दृष्टि नहीं है, और लंगड़े के पास दिव्य दृष्टि है लेकिन उसमें चलने की शक्ति नहीं है, यानी आत्मा देख सकती है, निस्वत के संबंध में परम धाम का ज्ञान पा सकती है, लेकिन कुर्बानी तो जीव को ही करनी पड़ेगी। परमहंसों को देखिए, जो भी परमहंस हुए हैं वे जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, आपसे वे ज़्यादा पढ़े हुए तो नहीं थे, किंतु परमहंसों से ज़्यादा आप सुंदर साथ ने न चितवनी की, न त्याग किया, न समर्पण किया। इसीलिए परमहंसों को ब्राह्मी अवस्था प्राप्त हो गई। उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप बस गए। तात्पर्य क्या है? उन परमहंसों के जीवों ने अपने को कसौटी पर कसा, अपने मन को विषयों परिधि से अलग रखा। परिणाम यह हुआ कि उनके दिल में धनी की शोभा विराजमान हो गई। वही कह रहे हैं, हवे आत्म करे कई बल, हवे आत्म करे कई बल। अब मेरी आत्मा कुछ बल करे, यानी धाम धनी की मेहर हो और मेरी आत्मा बल करे। जैसे कि मैंने दृष्टांत दिया कि लंगड़ा बैठ जाए अंधे के कंधे पर और बताता चले, इधर चल उधर चल, और आंख मूंद कर अंधा चलता जाए। यदि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है तो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, यानी जीव को भी राजी मिल जाएंगे और आत्मा के तो प्रियतम है ही। इस संसार में निस्वत के संबंध से ही आत्मा के अंदर वह ज्ञान आता है। अब जीव के ऊपर है कि माया के सुखों को कितना छोड़ता है, अपनी जन्मों जन्मांतरों की वासना को छोड़कर अपने हृदय को कितना कोमल, निर्मल और प्रेम से भरपूर कर पाता है। जिस दिन जीव ऐसा कर लेगा, निश्चित है कि उसको परम धाम के आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अंदर से प्रेरणा आती है कि उठो, प्रियतम की चितवनी करनी है। मन कहता है कि इतनी ठंडक में करने की क्या जरूरत है, थोड़ा 1 घंटा और सो लेते हैं। जिस जीव ने विषय सुख को छोड़ दिया, जिह्वा के चस्के को छोड़ दिया, माया की तृष्णाओं को पीठ मोड़कर अपने प्रियतम को दिल में बसाने का प्रयास किया, निश्चित है कि धनी की शोभा बसेगी। वही बात कह रहे हैं। तो बाणी गाऊं नेहचल, कह रहे हैं कि अब मेरी आत्मा कुछ बल करे तो मैं अखंड की बाणी गाऊं। आगे कहेंगे श्री मिहिराज श्री इंद्रावती की आत्मा। ए बचन मेहराज जनो प्रगट न थया, जिन कोई दे
महामति को दोष, ए बचन महामति से प्रगट न होए। मेरी बुद्धि लुगा न निकसे, धनी जाए करे अखंड घर सुख। मैंने तो इस वाणी का एक अक्षर भी नहीं कहा है। यह जो कहा जा रहा है कि वाणी गाऊं निहचल, मैं धनी की अखंड वाणी गाऊं, इसका तात्पर्य क्या है? यदि धाम धनी की मेहर हो और मेरी आत्मा को वे बल दे तो धनी मेरी आत्मा से अखंड वाणी कहलाएंगे। यह कहने का भाव है। यह भाव नहीं लेना चाहिए कि अब मेरी आत्मा बल करे तो मैं वाणी गा दूं। आत्मा बल कब करेगी? जब धनी की प्रेरणा होगी तब। और बिना धनी की मेहर के प्रेरणा के किसी भी तन से कोई वाणी नहीं गवाई जा सकती। इसीलिए महामति जी ने कहा है कि सुंदर साथ जी, वाणी में कुछ भी लिखा है तो यह ना समझ लेना कि महामति जी ने अपनी तरफ से लिख दिया है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तारतम की निर्झर पुस्तक का पहला भाग रास, इसका एपिसोड समाप्त हो गया। आप लोगों ने शायद इसे सुना ही होगा, तो कृपया करके इस तारतम की निर्झर के पुस्तक का पहला भाग रास के हर एक एपिसोड को जरूर शेयर करें, ताकि सभी सुंदर साथ को यह बात, यह तारतम की निर्झर में जो लिखा है उसे समझना और सुनना अभी अति आवश्यक है। कृपया आप सभी यह एपिसोड जरूर शेयर करें। प्रणाम जी। तो चलिए रास के अंतिम एपिसोड उसको सुनेंगे हम लोग, और उसके बाद हम प्रकाश में डूबेंगे। तो चलिए इस अंतिम एपिसोड को सुने। प्रणाम जी। अंदर बैठ कहलाया साक्षात। मेरे अंदर बैठकर साक्षात युगल स्वरूप ने इस ब्रह्मवाणी को कहा है। यह रास की वाणी आपको परम धाम के लिए प्रेरित कर रही है कि जिस तरह से योग माया की बांसुरी बजाने के पश्चात सबने संसार को पीठ दे दिया था, उसी तरह से ब्रह्मवाणी की बांसुरी को सुनकर हम 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे ऐसे निकाले, जिसमें हर रिश्ते को भुला दे, केवल तू ही तू रह जाए। हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस जाए, तो संसार को पता भी नहीं रहेगा कि हमारा हृदय ही वह धाम बन जाएगा, और उस धाम में प्रेम का सागर प्रवाहित हो जाएगा, आनंद का सागर प्रवाहित हो जाएगा, जिसके सामने योग माया की होने वाली रास का आनंद कुछ भी नहीं रहेगा। इस वाणी के अंदर रास ग्रंथ को अवतरित करने का यही आशय है। केम जानिए माया गई, अंतर ज्योति प्रगट थई, हवे आत्म करे कई बल, तो वाणी गाऊं नेचल। केम जानिए माया गई, अंतर ज्योति प्रगट थई, हवे आत्म करे कई बल, तो वाणी गाऊं नेचल। प्रणाम जी।